बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने योग की एक अद्भुत परिभाषा दी है जो हर व्यक्ति के कार्यक्षेत्र के लिए प्रेरणादायक है। सामान्यतः हम मानते हैं कि अच्छे काम का फल पुण्य और बुरे का पाप होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों ही बंधन है। जैसे लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर दोनों ही बांधती है। जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से कार्य करता है वह इन दोनों के बंधनों को काट देता है, क्योंकि वह फल की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य भाव से कर्म करता है। यह गीता के सबसे प्रसिद्ध सूत्रों में से एक है। यहाँ कुशलता का अर्थ केवल चतुराई नहीं है, बल्कि कर्म करने की वह विशेष कला है जिससे कर्म करते हुए भी व्यक्ति उसके बंधन में न फंसे। जब आप बिना तनाव और बिना फल की चिंता के काम करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यही वास्तविक कुशलता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध जैसी कठिन परिस्थिति में भी यदि तुम योग का सहारा लोगे तो तुम अपनी पूरी शक्ति का सही उपयोग कर पाओगे। चिंता और मोह तुम्हारी कुशलता को कम कर रहे हैं, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए तैयार हो जाओ। कुशलता का अर्थ यहाँ यह भी है कि कर्म को इस प्रकार करना कि वह पूजा बन जाए। जब कर्म स्वार्थ से मुक्त होता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं रह जाता बल्कि योग बन जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अध्यात्म का अर्थ काम छोड़कर बैठना नहीं है, बल्कि अपने काम को पूरी दक्षता, एकाग्रता और अनासक्ति के साथ करना है। जो अपने कार्य को कुशलता से करता है वही सच्चा योगी है। जय श्री कृष्ण।